अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन एंड देयर डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशियल पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उससे पहले हम थोड़ा सरसरी नज़र डालेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। इस क्लास में अभी तक हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़ी हैं, जैसे पोलिनोमियल फंक्शंस हमने पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने अभी तक पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाने से पहले हम थोड़ा पोलिनोमियल फंक्शंस पे एक बार फिर नज़र डालते हैं। तो फंक्शन में एक दो लिखूंगा यहाँ y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स फोर, सो ऑन। ये सभी जो हैं दीज आर ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस। अब मैं इन फंक्शंस पे, इनके ग्राफ पे थोड़ा नज़र दौड़ाता हूँ। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, और ये मेरी वाई एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश। पहले मैं देखूंगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। आपको पता ही है कि y इज इक्वल टू एक्स जो है, इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इनक्लाइंड होगी विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ व्हाट 45 डिग्री। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता ही है, इसका ग्राफ क्या आएगा, पैराबोला आएगा। ऐसे इसका ग्राफ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी आपने पढ़ा है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे आता है, फिर यहां से चला जाता है। तो अगर आप यहाँ दो तीन ग्राफ सामने बनाएं, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब वाली ये है अंदर वाली, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ आप देखते हो जितना जितना y का पावर बढ़ता, एक्स का पावर बढ़ता जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 1, एक्स रेज़ पावर 2, एक्स रेज़ पावर 3। तो जितना जितना x का पावर बढ़ता जाता है, उतनी उतनी जो ये ग्राफ जो है इस फंक्शन का, ये ग्रो कर रहा है और स्पीड ग्रो कर रहा है, एंड इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा है y इज इक्वल टू एक्स से। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है, इसकी ग्रोथ एक्स स्क्वायर से भी ज़्यादा है। और हर एक केस में जैसे जैसे x का पावर बढ़ता जाता है, ये ग्राफ टेंड करता है टुवर्ड्स y एक्सिस। तो अब हम कहते हैं कि जितना जितना पावर बढ़ता जाता है x का, इसकी ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी फंक्शन है जिसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो। तमाम जितनी भी पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, उन सभी पोलिनोमियल फंक्शंस से ज़्यादा उस फंक्शन की ग्रोथ हो। क्या कोई ऐसी फंक्शन है? तो इसका जवाब है हाँ, एक ऐसी फंक्शन है। उस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है। तो यहाँ हमने देखा अभी, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होती है, पोलिनोमियल फंक्शन, इसमें क्या होता है, y इज इक्वल टू वेरिएबल रेज्ड टू पावर रियल नंबर और नंबर। जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर n, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 4, हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर n। अब इसका ग्राफ हमने चेक किया। अब मैं देखूंगा कि क्या कोई ऐसी फंक्शन है जिसका ग्रोथ तमाम पोलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा हो। तो बिल्कुल इसका आंसर है वो फंक्शन जो है, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होती है वो बिल्कुल इसका उल्टा होती है। मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट रेज्ड टू पावर
वेरिएबल। ये वेरिएबल जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पे, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसकी जो एग्जांपल मैं ले सकता हूँ वो y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, या y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, या y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, या y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। ये 2 जो है 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है और e कांस्टेंट है। These are एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लेकिन यहाँ एक चीज का खास ख्याल रहे, ये जो बेस है 2, a, 10 या e, ये हर जगह बेस जो है इसको मैं a से रिप्रेजेंट करूंगा, ये a जो है हर जगह ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं अगर जनरल डेफिनेशन बताऊंगा तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू b रेज टू पावर x, या y इज इक्वल टू, यहाँ हमने a लिया अभी, y is equal to a raised to power x where a is greater than 1। तो ये फंक्शन जो है this is called as exponential function। तो a greater than 1 और x जो है x क्या हो सकता है, x belongs to r, x belongs to, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको फंक्शन के तौर पे लेते हैं तो ये x जो है this is the domain of the function, और y जो है ये कोडोमेन है, a जो है कांस्टेंट है तो a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू और x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और जो हम वैल्यू लेंगे a रेज्ड पावर x का, जो भी हम वैल्यू चाहे माइनस लेंगे पॉजिटिव प्लस लेंगे x का वैल्यू, हमेशा y जो आएगा y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। जैसे अगर मैं लूंगा a इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो y क्या आएगा, y आएगा 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4। तो 4 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर मैं अब लूंगा x इज इक्वल टू -2, तो y क्या आएगा 2 रेज टू पावर -2 दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1/4 विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर है इस कांस्टेंट का, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों सूरतों में y का वैल्यू जो आएगा, इसका कोडोमेन जो आएगा फंक्शन का, वो हर हाल में पॉजिटिव आएगा। तो ये 3 चीजें आप याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। y इज इक्वल टू a रेज्ड टू पावर x जो है, दिस इज द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू r मीन्स इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, और इसका कोडोमेन जो y होता है वो होता है पॉजिटिव रियल नंबर। अब थोड़ा हम इसका ग्राफ भी अगर ड्रा करेंगे, 1-2 फंक्शन का ग्राफ यहाँ लेंगे। यहाँ एक फंक्शन का मैं ग्राफ लूंगा, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ दिस इज वाई डैश। तो ग्राफ हम लेंगे किसका, थोड़ा हम बढ़ाएंगे इसको, तो ग्राफ हम लेंगे y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x का। चलिए x का वैल्यू अगर मैं रखता हूं 0, x का वैल्यू रखता हूं मैं 0, तो y मिलेगा मुझे 10 रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 1। इस तरह अगर मैं x का वैल्यू रखता हूं 1, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 10 रेज टू पावर 2, सॉरी 10 रेज पावर 2 मीन्स 100। इस तरह अगर मैं x का वैल्यू लूंगा 3, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 10 रेज टू पावर 3 दैट इज 1000। तो यहाँ आप देखिए ये 3 पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, तो दिस इज 0 1, x का वैल्यू 1 है, दिस इज 1, तो y का वैल्यू जंप करता है डायरेक्ट कहाँ पे, 10, ये 10 पे जाता है, बिकॉज 10 रेज पावर 1 इज 10, 2 पे आएगा 100, 3 पे आएगा 1000। चेक कीजिए यहाँ पे, व्हेन x is 0, 10 raised power 0 is 1, x 0 y 1, व्हेन x is equal to 1, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 10 raised power 1 that is 10, व्हेन x is equal to 2, 10 square is 100, व्हेन x is equal to 3, 10 cube is 1000। तो यहाँ आप ग्राफ प्लॉट करेंगे x 0 y 1, तो ये पॉइंट जो है दिस इज 0, 1, ये पॉइंट, ये उसके बाद x का वैल्यू 1, y का 0, सो 10, x is 1, y is 10, यहाँ जाएगा ये पॉइंट 1 10,
x का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा 2, तो y का वैल्यू 100 आएगा 2 पे। तो देखो ये कहाँ जाएगा, x का वैल्यू 3 आएगा तो ये 1000 पे चला जाएगा। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट है, बहुत ही फास्ट है इसकी ग्रोथ, जबकि पॉलिनॉमियल फंक्शन में ऐसा नहीं था। पॉलिनॉमियल फंक्शन में अगर हम लेते y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर x का वैल्यू हम लेते 0, y इज इक्वल टू 0 रेज़ पावर 0 इज 0, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू उस वक्त क्या आता, 1 स्क्वायर इज 1, x इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू आता 2 2 जार 4, x का वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 3 3 जार 9। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ पे 0 0 यही पॉइंट, 1 1 हो गया ये पॉइंट, 2 पे 4 दिस इज 1, ये 2 पे 4 आएगा, 3 पे 9 आएगा, 4 पे 16 आएगा, 5 पे 25 आएगा। इस फंक्शन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन यहाँ जब आप देखते हो इस फंक्शन का ग्राफ 0 पे 1, 1 पे 10, 2 पे 100, 3 पे, जैसे जैसे हम x का वैल्यू एक एक करके बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू हजारों में जंप करता है, ऊपर चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ कैसे आएगा, यहां से आएगा और फिर यहां जाएगा। क्यों, देखिए आप, मैं बताऊंगा कैसे। हमने ये कौन सी इक्वेशन फंक्शन ली थी, y इज इक्वल 10 रेज़ पावर x। अब x जो है मैंने यहां अभी कहा आपको, अगर y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, ये हमारी जनरल थी अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैंने कहा था a इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन, x बिलोंग्स टू r, और y जो है y इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां अगर हम लेंगे अब x का वैल्यू r से कुछ छोटा वैल्यू ले लेंगे, मान लेते हैं मैं x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ, x इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर -1, दैट इज इक्वल टू 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1। तो -1 जब x का वैल्यू हम देंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.1 यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, प्लस ऊपर साइड में। इस तरह अगर मैं रखूंगा x का वैल्यू -10, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 10 रेज़ टू पावर -10, वो हो गया 1/10 रेज़ टू पावर 10, दैट इज इक्वल टू 1/10 रेज़ टू पावर 10 इज बहुत ही बड़ा नंबर, बहुत ही छोटा नंबर, 0 0 10 बार। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के नजदीक आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हमने किसका ग्राफ लिया था, 10 रेज़ पावर x। इस तरह आप a रेज़ पावर x, e रेज़ पावर x। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने अभी आपको कहा कि y इज इक्वल टू e रेज़ पावर x जो है ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब सवाल पैदा होता है कि e क्या होता है। e जो है इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर। और ये e जो होता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 2.718 लगभग। ये एक्चुअली दिस ई जो है दिस इज ए नॉन इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। इसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 2.718 के बराबर। ये ई होता क्या है, ये एक सीरीज का सम होता है एक्चुअली, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस so on प्लस इन्फिनिटी जो होता है प्लस 1/n फैक्टोरियल प्लस so on अप टू इन्फिनिटी जो होता है। ये सीरीज का सम जो है दिस इज कॉल्ड यूलर्स नंबर, और इसका वैल्यू हमेशा होता है 2.718। एक्चुअली इतना ही नहीं होता है, इट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका। तो ई जो है यूलर्स नंबर होता है। तो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x जो है दिस मीन्स y इज इक्वल टू 2.718 रेज़ टू पावर x। तो ये भी क्या है, ये 2.718 ग्रेटर देन 1 है और ये एक कांस्टेंट है, तो ये इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अलग अलग नाम लेते हैं। अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर x या y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, अभी y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x भी मैंने लिखा, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x जो है दिस इज माई जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर बेस यहाँ पे 10 है तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, बेस अगर ई है तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब बेस ई होगी तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखिएगा, दिस इज माय जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दो याद रखिएगा, यहाँ कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 10 होती है और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस ई होती है, और ई किसके बराबर होता है, 2.718 के लगभग होता है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ, मैंने अभी दिखाया आपको, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे। अब कोई भी फंक्शन आप ले लीजिएगा, कोई भी फंक्शन, इसका ग्राफ हमेशा, जैसे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये आएगी, इन सभी फंक्शन, जितनी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो सभी फंक्शंस 1 0 से पास होती हैं। क्यों? अब देखिए यहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 0, दैट इज 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। यहाँ भी देखिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0, e रेज़ टू पावर 0 इज अगेन 1, तो y यहाँ भी आएगा 0 1। व्हेन x इज इक्वल टू 0, a रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो जो भी आप जिस टाइप की भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगे, हर एक फंक्शन का ग्राफ जो है वो 1 0 से होके गुजरेगा। ठीक है, अब हम इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी क्या है। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पे। तो इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? अभी हमने देखा y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, a इज ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू r और y इज ग्रेटर देन 0। ये 3 चीजें याद रखिएगा। तो x क्या है? x है डोमेन। तो इन फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन जो होता है, डोमेन क्या होता है हमेशा? इनका डोमेन बिलोंग्स टू r, हमेशा इनका डोमेन रियल सेट से होता है। नंबर 1। नंबर 2, y क्या है? कोडोमेन। y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अभी हमने देखा, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, जितना भी वैल्यू आप दोगे इस x का, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो व्हाट इज y? एक रेंज है, तो रेंज क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। या हम कहेंगे रेंज बिलोंग्स टू, मैंने लिखा रेंज बिलोंग्स टू r प्लस। r प्लस का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है। नंबर 3, अभी हमने देखा ये पॉइंट कौन सा? 1,0 ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्या? 0.10 लाई करेगा। नंबर 4, अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ से पता चलता है, जैसे जैसे हम x का वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, y का वैल्यू भी क्या होता है? y का वैल्यू भी ऊपर चला जाता है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एवर इंक्रीजिंग। हमेशा ये क्या फंक्शन है? एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। इतना आप याद रखिएगा, जो फंक्शन x के बढ़ने के साथ साथ अगर y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर x बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू घटता जाएगा तो उन फंक्शंस को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो चौथा पॉइंट जो है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीजिंग फंक्शन होती है। उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, x के बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता रहता है। नंबर 5, जितना भी हम x का वैल्यू छोटा कर देंगे, देखिए जब हम यहाँ दाईं तरफ चलते हैं तो x का वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन ग्राफ पे जितना हम लेफ्ट साइड को चलते हैं, इसका वैल्यू, इसका मतलब है x का वैल्यू कम होता जाएगा। तो जितना भी हम x का वैल्यू कम करते जाएंगे उतना ही ये ग्राफ जो है ये किसकी तरफ बढ़ता जाएगा? सेकंड क्वार्टर में x एक्सिस की तरफ बढ़ता जाएगा। बट इट विल नेवर टच x एक्सिस। x एक्सिस को कभी किसी भी हाल में टच नहीं करेगा, लेकिन किसके नजदीक आने की कोशिश करेगा? x एक्सिस की
नज़दीक आना कोशिश करेगा। तो फॉर एक्स, फॉर डिक्रीजिंग एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, जितना एक्स का वैल्यू हम घटाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो ये ग्राफ जो है, ग्राफ टेंड्स टुवर्ड्स व्हाट, टेंड्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। इन किस क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट इट विल नेवर टच, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस, किसी भी सूरत में ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।